अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम अली शेर है और इस वक्त आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं A1 टीवी। आप दोस्तों के लिए मैं VFD ड्राइव की वीडियो बनाता रहता हूँ कि आप दोस्तों को भी VFD की रिपेयरिंग का काम आप सीख सकें। तो आज जो हमारे सामने जो फॉल्ट है वो OC3 का फॉल्ट है, जो हमारा VFD ड्राइव है इन्वेंट कंपनी का है, आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना है कि आप दोस्तों को इसको अच्छे तरीके से समझ आ सके। इस इन्वर्टर को पावर ऑफ का मसला था और जब मैंने ऑन किया है तो इसको OC3 का फॉल्ट आ रहा था। तो इसके मैं आपको चेक करवा देता हूँ। IC ये 7840 ये शार्ट है। और मैं आप दोस्तों को एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि जहाँ से मैंने रिमूव किए हैं ये इसकी ग्राउंड है और यहाँ से 5 वोल्ट आते हैं, ये दोनों पिनें इसकी शार्ट हो जाती हैं। तो मैं अब इसको आपको बता देता हूँ कि इसको आपने चेक कैसे करना है। ये मेरे मल्टीमीटर के ऊपर आप आ जाएं, स्क्रीन के ऊपर। आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये आ रही है 416 पे। दूसरी साइड पे भी चेक कर लेते हैं, ये भी आ रही है 436 पे, 35 पे। तो मैं अब आपको नया एक चेक करवा देता हूँ। ये बिल्कुल नया है। इस IC की जो आप रीडिंग चेक कर सकते हैं, ये आ रही है 1300-1400 के ऊपर है। तेरह सौ के ऊपर आप ये चेक कर सकते हैं। इसकी रीडिंग 463 पे आ रही है। और दूसरी साइड पे आप चेक करेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव वाली पे चेक करें, 1396 पे आ रही है। अब इसी रेगुलेटर जो इसका ख़राब, यानी कि ये कपलर ख़राब है, इसको ऑटो कपलर भी बोलते हैं। और ये 7840 IC होता है बेसिकल। तो इसकी आप रीडिंग चेक कर लें, 438 पे आ रही है। तो अब मैं आपको नया लगा के ये चेक करवाता हूँ इस VFD के ऊपर, और ये ऑन करके आपको प्रोसेस दिखाते हैं। काफ़ी दोस्त पूछते हैं जो OC3 का फॉल्ट आता है वो किसी OC3 का फॉल्ट आप बोर्ड के ऊपर चेक करें, ये इस सेक्शन के अंदर ये मसला आता है। काफ़ी दोस्त ये पूछते हैं कि OC3 का फॉल्ट किस एरिए में आता है। तो आप ये सेक्शन कर लें, ये रेगुलेटर लगे हुए हैं, ये छोटे रेगुलेटर हैं। 12 वोल्ट इधर से इन होते हैं और 3 वोल्ट इस साइड पे होते हैं और 5 वोल्ट इस साइड के ऊपर होते हैं, तीनों के ऊपर। अगर एक भी शार्ट आ जाए, अगर इसके अंदर नमी आ जाती है तो ये फिर भी OC3 फॉल्ट के ऊपर चला जाता है। अब मैं नया कपलर लगाने लगा हूँ इधर। ये नया IC लगा के आपको चेक करवाते हैं। पहले वाले जो हैं ये बिल्कुल शार्ट थे, मैंने तीनों उतार दिए हैं। अब नया लगा के आपको दिखाते हैं। इसको इन्वर्टर को ऑन करके तो मैंने काफ़ी कोशिश की, इसको चेक किया कि इसको मसला क्या हो सकता है। तो A7840 IC का नंबर है। ये एक ऑटो कपलर की तरह होता है। इसको लगा के चेक करते हैं। जैसे ये मैं इनको रीसोल्ड कर रहा हूँ, आप दोस्तों ने भी इसको अच्छे तरीके से रीसोल्ड कर लेना है। और इसकी पिनें जो है वो आपस में शार्ट नहीं होनी चाहिए, अच्छे तरीके से आपने इसको लगाना है। अगर एक पिन भी आपस में शार्ट होगी तो फिर भी ये OC3 का फॉल्ट देगा। आप दोस्तों को इस चीज़ का भी पता होना चाहिए कि ये जो हमारे 3 जो 7840 IC लगे होते हैं, ये किस लिए होते हैं। आप चेक कर सकते हैं, जो आपके आउटपुट वाले 3 फेस हैं और ये IC भी 3 हैं, तो ये आउटपुट वाले फेसों के ऊपर ये लगे होते हैं, जहाँ से जो आउटपुट सप्लाई जा रही है। IGBT की जो 3 पॉइंट है ना, वो आउटपुट वाले, जहाँ से ये उधर ये लगे हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। और फ़ौरन ये प्रोटेक्शन पे चले जाते हैं। अगर कोई फेस आपस में क्रॉस हो जाता है तो आपका IGBT जलता नहीं है। आप दोस्तों को एक चीज़ और भी बताना चाहते हैं कि ये जो बोर्ड हमारा है, ये इन्वेंट कंपनी का 11 किलोवाट का है। और जो INVT का बोर्ड होता है उसमें भी सेम एक जैसे ही होते हैं, इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता। INVT हो या इन्वेंट का बोर्ड हो, उनके ऊपर भी कुछ मॉडल ऐसे हैं जिनके ऊपर ये 7840 लगे होते हैं, कुछ ऐसे मॉडल हैं जिनके ऊपर 7847 लगे होते हैं,
ये जो INVT के बोर्ड होते हैं। तो इस बोर्ड को आप फिट करते हैं, इसको चेक करते हैं कि OC3 का फॉल्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। को पावर सप्लाई दे दी है। तो पहले ये डिस्प्ले पे जैसे इसको ऑन करते थे तो 1E का E का एरर देता था। अब इसने SP1 का एरर दिया है। तो लगता है हमारा जो VFD है ये ओके हो गया है। अब इसको मैंने सिर्फ 220 दी है सप्लाई। अब इसको मैंने 400 वोल्ट देता हूँ। तो आप चेक करते हैं कि OC3 आता है या नहीं आता। तो आप दोस्तों को इसकी पावर सप्लाई ऑन करके दिखाते हैं। वो लाइट जल रही है पावर वाली, हमारा पैरामीटर भी शो होना शुरू हो गया। अब देखें कि पहले जैसे 50 हर्ट्ज़ आ रहे हैं तो हमारा VFD 1000% जो है वो ओके कंडीशन के अंदर है। तो जैसे ही ये पहले आता था तो इसको 1EE का एरर आता था। तो अब इसको रन करते हैं और देखते हैं OC3 देता है या नहीं देता। हमारे हार्ड चलना शुरू हो गए तो हमारा VFD जो है वो बिल्कुल ओके कंडीशन में हो गया है। तो हमारा जो VFD ड्राइव है वो बिल्कुल ओके हो गया है। इसकी फ्रीक्वेंसी अप हो रही है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ओके कंडीशन में है। तो आज दोस्तों आपको पता तो चल गया होगा कि OC3 फॉल्ट को कैसे ठीक करना है। अगर आप दोस्त ये चाहते हैं कि OC1 के फॉल्ट के ऊपर या OC2 के फॉल्ट के ऊपर मैं और वीडियो बनाऊं तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर हमारे YouTube चैनल A1 TV के ऊपर आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल A1 TV को सब्सक्राइब कर देना। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आगे चल के आपको ये IC भी बता देता हूँ कि आपने IC को चेक कैसे करना है और आपने ये फॉल्ट टेस्ट कैसे करना है कि आप दोस्तों को इसकी समझ आ सके। तो इंशाअल्लाह आप दोस्तों ने अगर चाहा तो इंशाअल्लाह आगे भी आप VFD ड्राइव की INVT की इंशाअल्लाह वीडियो बनाऊँगा, इन्वेंट की भी बनाऊँगा, मुख्तलिफ फॉल्ट की वीडियो बनाऊँगा। काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे ये रिक्वायरमेंट की थी कि आप OC3 का जो फॉल्ट आता है VFD के पावर कार्ड के अंदर, इसके ऊपर आप वीडियो बनाई। तो उनके दोस्तों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैंने आज ये वीडियो बनाई है। बताने कि काफ़ी दोस्त होते हैं जिनके पास मल्टीमीटर डिजिटल को वो उनकी समझ नहीं आती। तो ये हमारा मैनुअल मीटर है वो सुई वाला शिंगाई का। ये काफ़ी दोस्तों के पास ये मीटर होते हैं। तो आप दोस्तों को मैंने बताना था कि ये मीटर की तरह आप इसका OC3 का फॉल्ट कैसे रिपेयर कर सकते हैं। OC3 का फॉल्ट आप मेरे पैरामीटर के ऊपर देखें, यहाँ पे ग्राउंड नज़र आ रही है आपको। ये ग्राउंड नेगेटिव प्राड आपने ग्राउंड पे रखनी है और यहाँ पे आपने चेक करना है। ये नंबर वाली पिन जो है इसकी 5 वोल्ट है। ये आप चेक कर लें। 100 ओम पे मैंने मीटर रखा हुआ है। तो कहाँ पे हमारा मीटर रुका है 2 की वैल्यू के ऊपर है। यहाँ पे अगर मीटर आपका यानी कि ये फुल शॉट शो होगा तो आपका समझें ये IC ख़राब है जो मैंने इसके चेंज किए हैं। A7840 इसका नंबर है। ये एक भी ख़राब हो जाएगा तो ये OC3 के फॉल्ट के ऊपर आ जाएगा। पैरामीटर के ऊपर ये शो करेगा OC3। अगर एक भी इनसे आप अगर इनमें नमी आ जाती या कोई कार्बन की वजह आ जाती तो फिर भी OC3 के फॉल्ट के ऊपर होगा, आपका VFD ऑन नहीं होगा। तो कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनके पास यही मीटर होता है और मैं आपको ये मीटर पे भी चेक करवा देता हूँ कि कैसे। यहाँ पे ये जो IC ये ख़राब है जो मैंने इस VFD से उतारा है 7840 A7840 का नंबर है। तो यहाँ पे आप चेक करें कि ये शॉर्ट शो कर रहा है।
ये बिल्कुल एक ओके कंडीशन में नया है हमारे पास। और नया चेक करते हैं इसमें और उसमें फ़र्क क्या है। यहाँ पे इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव प्राट जैसे ही आप लगाएंगे तो आप इसकी भी वैल्यू चेक कर लेंगे कहाँ ये शो हो रहा है। और दूसरी यहाँ पर उल्ट इसकी प्राट लगाएंगे तो उल्ट ये बिल्कुल ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगा, इतना तक आप ये शो होगा। और ये वाला जो है ये ख़राब वाला ये फुल शो हो रहा है दोनों साइडों के ऊपर, आप चेक कर लें। ऐसे ये 3 जो आईसी मैंने उतार के जो नए लगाए ये अगर ख़राब हो जाए तो OC3 का फॉल्ट इस तरीके से ठीक होता है। तो आपने चेक कर लेना। यहाँ पे ये 5 वोल्ट सप्लाई आ रही है, ये 5 वोल्ट इसके ऊपर भी जाएगी, 5 वोल्ट इसके ऊपर भी जाएगी और 5 वोल्ट इसके ऊपर भी जाएगी, 80-350V के ऊपर भी। अगर कहीं से भी ये 5 वोल्ट की सप्लाई एक साइड से कट जाती है या वीक हो जाती है तो ये आपका VFD ऑन नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ ये आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। एक नई VFD ड्राइव की रिपेयर की वीडियो लेकर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।